हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए फिर से आ चुका है एक बेहतरीन और लाजवाब सेशन जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। जी हां फ्रेंड्स, ये देश का एकमात्र ऐसा सेशन बने जा रहा है जिसमें सभी आईआईटीज के एमएससी फीस स्ट्रक्चर और उनके ऑफर लेटर सैंपल को इंक्लूड किया है। एक ही सेशन में सभी आईआईटीज के फीस स्ट्रक्चर और उनके ऑफर लेटर को इंक्लूड कर दिया स्टूडेंट्स। हालांकि इसको तैयार करने में काफी मेहनत और वक्त लगा है। अगर तारीफ करने का आपका मन हो तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है, नहीं तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आपके सपोर्ट और हमारे मेहनत के बदौलत हमारा प्लेटफॉर्म देश का एकमात्र नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है हायर एजुकेशन, एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी की मेंटरशिप, गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में देखते होंगे एक भी नेगेटिव कमेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इस बात का अंदाजा आप इन स्क्रीनशॉट से लगा सकते हैं। स्टूडेंट ने एक भी डिसलाइक नहीं किया, 100% एक्यूरेसी के साथ स्टूडेंट्स ने लाइक किया। ये केवल एक दो वीडियो की बात नहीं है, लगभग सारे वीडियो पे कोई डिसलाइक नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। तो ये जो आपने हमें गिफ्ट दिया इसकी कोई कीमत नहीं है। और ये वाला जो गिफ्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी फ्रेंड्स को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो गिफ्ट दिया है ये हर किसी को नहीं मिलता। गॉड के जो वीडियो होते हैं उन पे भी 1-2% आपको डिसलाइक मिल जाएंगे, लेकिन ये जो गिफ्ट दिया है इसका शायद कोई वैल्यू नहीं हो सकता, इसका कोई कीमत नहीं हो सकता, इसको पैसे देके भी नहीं खरीद सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेशन। बहुत सारी बातें हो गई, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें क्लियर कर देता हूं। इस सेशन में जो फीस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट ईयर का है, 2023 का। तो इस बार भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहने वाला है। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ आईआईटीज का जो मेस चार्ज वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और ये जो एमएससी के ऑफर लेटर के सैंपल है ये भी 2023 के हैं, लास्ट ईयर के। और दूसरा ये बात स्टूडेंट्स की कुछ आईआईटी ऐसे हैं जिनका एकेडमिक फीस अलग से पे होगा और हॉस्टल मेस यानी डाइनिंग का जो फीस है वो आपका अलग से पे होगा। जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपाड़ है, बीएचयू है, भुवनेश्वर है, जोधपुर है। कितना आपको अलग से पे करना होगा वो पूरा डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से आईआईटीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक आपका इंपॉर्टेंट ये वाला बात की लास्ट ईयर जो सीट बुकिंग फीस था वो 10,000 था जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। इस बार कितना है, 15,000 है। और एससी एसटी के लिए लास्ट ईयर 5,000 था, इस बार कितना है, 7,500 है। तो मैं अभी ओवरऑल पूरे फीस को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। उसमें से आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो कम कर देना है। जब आप लास्ट ईयर के 2023 के ऑफर लेटर देखेंगे अभी स्क्रीन पे, तो उनमें आपका जो लास्ट ईयर का सीट बुकिंग फीस था वो कम करके दिखाया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना होगा, इस बार का आपको जो है कम करना होगा, माइनस करना होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए लेकर आ चुके हैं आईआईटी बॉम्बे का ऑफर लेटर। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको भी आईआईटी बॉम्बे मिल चुका है या मिलने वाला है तो आप अपनी निगाहों को अच्छे से निहार लीजिए। इस तरह का ऑफर लेटर आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स। ऊपर ही ऊपर आपको आईआईटी बॉम्बे का लोगो मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा। ये आईआईटी बॉम्बे का लास्ट ईयर का 2023 का एमएससी का फीस स्ट्रक्चर है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका ये ऑफर लेटर है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आईआईटी बॉम्बे का जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का एकेडमिक फीस है वो 46,000 के नियरेस्ट है, ठीक है। और एससी एसटी का जो एकेडमिक फीस है वो 38,500 रुपीज है, ठीक है। इसके साथ आपको जो मेस चार्ज है वो अलग से पे करना होगा। मेस चार्ज एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जनरल सबके लिए सेम ही है। कितना है, लास्ट ईयर वो 27,000 था। ये जो मेस चार्ज है वो आपको अलग से पे करना होगा। अब कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो फीस बहुत ज्यादा हो गया। जिन स्टूडेंट्स ये जो 27,000 है ना, मैंने स्टूडेंट से बात की है तो ये पूरा फीस नहीं लगेगा आपका। इसमें जो बाकी फीस बचेगा, ये एडवांस फीस ले रहे हैं आपसे 27,000 मेस का, तो इसमें जो बाकी फीस बचेगा ना वो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। पूरा फीस नहीं लगेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास लगेगा, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है तो उनको वहां पर हेल्प भी हो जाएगी, सपोर्ट भी मिल जाएगा उनको हॉस्टल मेस चार्ज में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आईआईटी दिल्ली का फीस कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। कितना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपका एकेडमिक फीस दे रखा है। एकेडमिक फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए कितना रहेगा, 43,000 के नियरेस्ट रहेगा। वहीं एससी एसटी के लिए 35,650 रुपीज रहने वाला है, ठीक है। और आपको एक 13,000 का एक अमाउंट आपको अलग से पे करना होगा, 13,250 रुपीज। वो जनरल वालों को भी करना होगा, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस वो सबको पे करना होगा, ठीक है। ये आपका एकेडमिक फीस हो गया। अब इसके साथ स्टूडेंट्स आपको अलग से मेस चार्ज आपको अलग से पे करना होगा। मेस चार्ज आपको अलग से पे करना होगा। कितना करना होगा, 47,000 अप्रोक्सीमेटली। कितना, 47,000 आपको एक सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का आपको फीस जो है
पे करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक मैं जरूरी बात ये भी क्लियर कर दूं, ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो स्टूडेंट्स ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो फीस रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का सब कुछ मिलाकर वो लगभग 1 लाख के आसपास रहेगा, 90,000 या 1 लाख के आसपास। ठीक है स्टूडेंट्स, और एससी एसटी का थोड़ा इससे कम रहने वाला है। और आईआईटी दिल्ली में आपको ये तो लग रहा है कि फीस कहीं ना कहीं बाकी आईआईटीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि अगर जिन स्टूडेंट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, जिनका एनुअल इनकम कम है, एक क्राइटेरिया है, उससे अगर कम है तो आपको वहां पर हॉस्टल मेस फीस है उसमें आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, वो आपका बिल्कुल फ्री भी हो सकता है, माफ हो सकता है पूरा चार्ज। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक गुड न्यूज है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर सबसे फीस कम किसका है, किस आईआईटी का है? तो टॉप आईआईटीज में स्टूडेंट सबसे कम जो फीस है वो आईआईटी कानपुर का ही है। किसका है? आईआईटी कानपुर का है। आईआईटी कानपुर का सब कुछ मिलाकर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस होगा 41,000 के नियरेस्ट रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 37,000 के नियरेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आईआईटी कानपुर का फीस स्ट्रक्चर है। इसमें आपका सीट बुकिंग फीस वो कम हो जाएगा, ध्यान रखना, सीट बुकिंग फीस इसमें कम कर देना, आप सीट बुकिंग फीस आप क्या कर देना, इसमें कम कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं आईआईटी रुड़की को लेकर। तो आईआईटी रुड़की का हॉस्टल मेस एकेडमिक सब कुछ मिलाकर आपका 56,000 के नियरेस्ट रहने वाला है, 56,000 के आसपास रहने वाला है। और आपका वही बात करें एससी एसटी के लिए तो आपका 53,000 के आसपास रहने वाला है। इसमें आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो आप इसमें कम कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आईआईटी रुड़की का ऑफर लेटर रहने वाला है, आईआईटी रुड़की का ऑफर लेटर रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनका ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास को लेकर। आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट्स आप एकेडमिक फीस देख रहे होंगे काफी कम है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए लास्ट ईयर 14,300 था, वहीं एससी एसटी के लिए 5,300 था। इसमें आप जो अपना सीट बुकिंग फीस है वो कम कर देना स्टूडेंट्स। और एससी एसटी का कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहां पर उनका जो ट्यूशन फीस होता है वो उनका नहीं लगता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो हॉस्टल मेस का डाइनिंग का जो चार्ज है वो स्टूडेंट्स आपको अलग से पे करना होगा, वो लगभग आपका 31-32,000 के नियरेस्ट है। वो एससी एसटी को भी करना होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को भी करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर में। तो आईआईटी खड़गपुर में आपको पता है एमएससी तो है नहीं, वहां पर एमएससी प्लस पीएचडी आपका जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है। तो जॉइंट पीएचडी में जो एमएससी के जो 4 सेमेस्टर होंगे तो उसमें से फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फीस कितना रहने वाला है? आप सभी को आईआईटी खड़गपुर मिलेगा जेएम स्कोर से, तो आपको जॉइंट पीएचडी के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस क्या रहने वाला है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये ऑफर लेटर भी आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 57,000 रहने की संभावना है इस बार भी, और एससी एसटी के लिए वही रहेगा लास्ट ईयर के इक्वल लगभग 54,300 रुपीज। ठीक है, और इसके साथ ही हम बात करें आईआईटी गुवाहाटी को लेकर। तो आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सब कुछ मिलाकर अभी जो मैंने बताया है ये आईआईटी गुवाहाटी का, आईआईटी खड़गपुर का, ये सब कुछ मिलाकर है, अलग से आपको कुछ पे नहीं करना इसमें। ठीक है, और आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी गुवाहाटी में स्टूडेंट सब कुछ मिलाकर हॉस्टल मेस एकेडमिक मिलाकर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 55,000 रहेगा, वहीं एससी एसटी के लिए 52,000 रहने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा जनरल आईआईटीज का फीस स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं जो मीडियम रेंज के आईआईटीज है उनको लेकर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद को लेकर। आईआईटी हैदराबाद का कुछ आईआईटी से कम है तो कुछ से ज्यादा स्टूडेंट्स। ठीक है, मॉडरेट है इसका फीस। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो 75,000 के नियरेस्ट रहेगा, वहीं आपका एससी एसटी के लिए 69,000 के आसपास रहेगा, सब कुछ मिलाकर हॉस्टल मेस एकेडमिक्स फीस मिलाकर सब कुछ मिलाकर। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर को लेकर। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर का भी मॉडरेट फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो फीस है सब कुछ मिलाकर हॉस्टल मेस एकेडमिक फीस मिलाकर लगभग आपका 17,000 है, 17,000 है। ठीक है, और वही बात करें हम एससी एसटी का तो 59,000 है, तो आप इसको 60,000 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लास्ट ईयर इसका भी फीस थोड़ा सा बढ़ चुका था, 2023 के जो फीस है वो 22 से थोड़ा इंक्रीज हुआ था आईआईटी गांधीनगर में, तो लास्ट ईयर हो चुका है, इस बार इंक्रीज नहीं होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईटी बीएचयू को लेकर। तो आईआईटी बीएचयू में भी स्टूडेंट्स आपको पता है आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली की तरह आपको मेस चार्ज अलग से पे करना होगा। ठीक है, मेस चार्ज है वो आपका डाइनिंग फीस है वो आपका 15,000 रहेगा, एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी सभी के लिए। ठीक है, वहीं बात करें एकेडमिक फीस, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का एकेडमिक फीस है वो स्टूडेंट्स आपका 29,000 के करीब है, तो आप उसको 30,000 मान लीजिए। वहीं स्टूडेंट्स बात करें एससी एसटी का तो आपका लगभग 20,000 के आसपास है, तो इसमें आपका 15,000 जो डाइनिंग चार्ज है वो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, फिर टोटल जो फीस है उसमें आपका सीट बुकिंग फीस है वो कम कर दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा ओवरऑल सब कुछ मिलाकर। लास्ट ईयर ये वाला फीस था तो इस बार कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहने वाला है। तो बीएचयू का भी कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आईआईटी कानपुर के इक्वल ही है।
और इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईटी रोपाड़ को लेकर। तो आईआईटी रोपाड़ में भी स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, हॉस्टल चार्ज आपको अलग से पे करना होगा। एकेडमिक फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, वो स्टूडेंट्स आपका 22,000 के नियरेस्ट रहेगा। और वही बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी का जो पेमेंट है वो स्टूडेंट्स आपका 14,000 के नियरेस्ट रहेगा और प्लस आपका हॉस्टल मेस चार्ज रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करके इसमें आप अपना जो सीट बुकिंग फीस है वो कम कर दीजिए। वो फीस आपको इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली ठीक है आईआईटी रोपाड़ का फीस स्ट्रक्चर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अब बात करें आईआईटी इंदौर को लेकर। तो आईआईटी इंदौर में लगभग जो आपका फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सब कुछ मिलाकर 68,000 के नियरेस्ट रहेगा इस बार भी, और एससी एसटी का 63,000 रहने की संभावना है इस बार भी। ये लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे और ये आपका ऑफर लेटर भी है आईआईटी इंदौर का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर को लेकर। तो आईआईटी भुवनेश्वर में हॉस्टल चार्ज जो मेस चार्ज वो अलग से पे करना होगा। इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो 34,000 रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और उसमें 14,000 आपको अलग से पे करना होगा मेस चार्ज, ठीक है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप एससी एसटी का फीस स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं। इसमें आपको जो ये हॉस्टल का चार्ज है, मेस का चार्ज, ये भी आपको अलग से पे करना होगा 14,000। तो अपनी कैटेगरी में आपका सीट बुकिंग फीस है वो कम कर देना, ठीक है। ये दोनों को कैलकुलेट करके ओवरऑल आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, उसमें आपका सीट बुकिंग फीस है वो आप इसमें कम कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी मंडी को लेकर। तो आईआईटी मंडी में स्टूडेंट्स आपका एकेडमिक फीस है, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए वो आपका लगभग 39,000 के नियरेस्ट रहेगा और एससी एसटी का 28,000 के नियरेस्ट रहेगा, ठीक है। ये तो एकेडमिक फीस हो गया। आईआईटी मंडी में आपको हॉस्टल मेस का अलग से फीस पे करना होगा, वो कितना रहेगा आपका लगभग 24,000 रहेगा, ठीक है। वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी उतना ही है और एससी एसटी के लिए भी उतना है, कितना 24,000। वो किसके लिए स्टूडेंट्स, हॉस्टल मेस के लिए। तो टोटल दोनों को आप इंक्लूड कर लीजिए और आपका जो सीट बुकिंग फीस है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए। एकेडमिक और हॉस्टल को इंक्लूड करके उसमें सीट बुकिंग फीस आपकी कैटेगरी का वो उसमें माइनस कर दीजिए। बाकी जो फीस है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रेडी रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईटी तिरुपति को लेकर। तो आईआईटी तिरुपति का जो स्टूडेंट्स जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो एकेडमिक फीस है वो स्टूडेंट्स आपका लगभग 14,000 है और एससी एसटी के लिए स्टूडेंट्स आपका लगभग 11,000 है। और आपको हॉस्टल मेस का अलग से चार्ज देना होगा। कहाँ पे, आईआईटी तिरुपति में। आप 13,000 सुनकर ये मत समझ लेना कि इसका फीस तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। आपको अलग से पे करना होगा हॉस्टल में, वो कितना है 35,615 रुपीज़ है। और वही स्टूडेंट्स आपका एससी एसटी के लिए, क्योंकि ये जो हॉस्टल में चार्ज होता है वो सभी कैटेगरीज के लिए क्या रहता है, इक्वल रहता है स्टूडेंट्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आईआईटी पलक्कड़ को लेकर। आईआईटी पलक्कड़ का ऑफर लेटर आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सब कुछ मिलाकर स्टूडेंट्स आपका जो चार्ज रहेगा वो स्टूडेंट लगभग 52,000 रहेगा और एससी एसटी का 49,000 के नियरेस्ट रहने की संभावना है, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें आईएसएम धनबाद को लेकर, आईआईटी धनबाद को लेकर, तो उसका भी अप्रोक्सीमेटली फीस है वो मॉडरेट ही है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो फीस होगा सब कुछ मिलाकर, हॉस्टल मेस एकेडमिक सब कुछ मिलाकर कितना रहेगा 57,850 रुपीज रहेगा। तो आप इसको 58,000 मान लीजिए। और वहीं लगभग आपका जो है एससी एसटी का जो फीस है वो 15,000 रहने की संभावना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आईआईटी जोधपुर को लेकर। तो आईआईटी जोधपुर का जो एमएससी प्रोग्राम है उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहने वाला है और एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है 4 ईयर वाला, उसका थोड़ा फीस स्ट्रक्चर अलग रहने वाला है। पूरा स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का चार्ज रहने वाला है। हालांकि सेकंड सेमेस्टर में जो फीस है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। पूरा ऑफर लेटर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो वही बात करें अगर हम एमएससी का, तो एमएससी का लगभग स्टूडेंट्स आपका 45,000 रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एमटेक वाले स्टूडेंट के लिए भी 49,000 रहेगा, ठीक है। एमटेक या एमएससी एमटेक प्रोग्राम है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, उसका थोड़ा सा चार्ज है वो ज्यादा है, ठीक है। और एससी एसटी का दोनों ही प्रोग्राम के लिए, एमएससी के लिए भी और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए भी आपका 39,000 रहने वाला है, ठीक है। ये तो आपका एकेडमिक फीस है। आईआईटी जोधपुर वाले स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें, ये तो केवल आपका एकेडमिक फीस है। आपको अलग से एक डाइनिंग चार्ज आपको अलग से पे करना होगा मेस का, वो कितना है स्टूडेंट्स आपका 23,000 है, 23,000 है, ठीक है। वो एससी एसटी वालों को भी पे करना होगा, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को भी अलग से पे करना होगा स्टूडेंट्स। या 45 में ऐड कर लीजिए 23,000, ठीक है। उसमें आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो कम कर दीजिए, बाकी जो आपका बैलेंस फीस है वो बच जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं आईआईटी भिलाई को लेकर। तो आईआईटी भिलाई में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कितना फीस होगा, सब कुछ मिलाकर तो लगभग स्टूडेंट्स आपका अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स आप जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 16,000 रहेगा। कितना रहेगा, लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 16,000 रहेगा। और जो है आपका एससी एसटी का आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सब कुछ मिलाकर आपका फीस रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। बैलेंस फीस आप इसमें निकाल सकते हैं, अपना सीट बुकिंग फीस है वो आप इसमें
क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसके साथ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं आईआईटी जम्मू के फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लास्ट ईयर का 2023 का, तो वहां पर स्टूडेंट्स आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो एकेडमिक फीस है वो 64,000 रहेगा और एससी एसटी का एकेडमिक फीस है वो आपका 44,000 रहेगा। और ये तो स्टूडेंट्स केवल आपका आईआईटी जम्मू का एकेडमिक फीस है, हॉस्टल मेस आपको अलग से पे करना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबके लिए सेम रहने वाला है, वो कितना स्टूडेंट्स आपका 42,000 है। हालांकि उसमें 10,000 आपका रिफंडेबल है और उसमें 22,000 जो है वो आपका हॉस्टल मेस का एडवांस चार्ज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फीस थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसका ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है आईआईटी जम्मू का। तो ये स्टूडेंट्स आपने सबने देख लिया होगा सभी आईआईटीज के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है बैलेंस फीस आपको कैसे निकालना है, आपको पूरा अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेना है। हॉस्टल मेस एकेडमिक कुछ का अलग से होता है पे और कुछ का एक साथ ही होता है, तो उसमें आपका सीट बुकिंग फीस है वो माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वो आपका बैलेंस फीस बचेगा जो आपको ऑफर लेटर आने के बाद में आपको आईआईटी में जब जाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम उस वक्त आपको जो है सबमिट करना होता है। वो लगभग सभी आईआईटीज में ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होता है। और ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आईआईटी पटना का फीस स्ट्रक्चर है। तो जब आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा आईआईटी पटना का तब स्टूडेंट्स आपको ये फीस पे करना होगा। जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए लगभग 80,000 है और एससी एसटी का आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी तब सबमिट करना होगा आपको। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। आपका ओपिनियन क्या कहता है हमारे इस सेशन को लेकर, कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर आप लिखिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।